बट गाइस, आज का अपना टॉपिक है 1984। ये भी एक नोवेल है जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है। इसमें टोटली वो गवर्नमेंट का डिक्टेटरशिप शो करता है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो सबके ऊपर नज़र रखे हुए है, तुम्हारी हर चीज़ को वो देख रही है और वो तुम्हारी थिंकिंग को कंट्रोल करना चाहती है। नॉट इवन यू, बल्कि तुम्हारी सोचने, जो तुम सोचो तुम वो कंट्रोल करना चाहती है। ठीक है। 1940 रिटन, ये जो लिखी गई है ना नोवेल, वो 1940 में लिखी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ हिटलर एंड स्टैनली एक्शन। हिटलर और स्टैनली दोनों ही डिक्टेटर थे, तो उन दोनों के एक्शंस के अकॉर्डिंग ये किताब लिखी गई थी। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पेज आता है लंदन में डिप्रेसिंग प्लेस है जहाँ पे वॉर चल रहे हैं। गवर्नमेंट देख रही है सब कुछ, और वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। जहाँ पे वॉर चल रही है, लोगों को पता नहीं है उनके ऊपर कब एक्शन हो जाए, कब कहाँ से कुछ बॉम्ब गिर जाए उनके ऊपर, नहीं पता। ठीक है। वहाँ गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा चेकिंग रखी है, मतलब अगर तुम्हारी टीवी है तुम उसको बंद नहीं कर सकते, क्यों? उसके थ्रू गवर्नमेंट तुम पे नज़र रखे हुए है। तुम्हारे हर जगह हिडन कैमरास हैं, माइक्रोफोन्स हैं, तुम्हारा एक एक एक्शन नोट किया जा रहा है। तुम उस जगह पर कोई फ्रेंड नहीं बना सकते, कोई लवर नहीं बना सकते, कोई प्राइवेसी नहीं है, तुम किसी को डेट नहीं कर सकते। एवरीवन टू हैज़ टू सपोर्ट गवर्नमेंट, सबको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, उनकी रैलीज में जाना, उनके अगर कोई प्रोग्राम आ रहा है टीवी पे तो वो सब देखना है, बेशक तुम्हें पसंद हो ना पसंद हो, ये सब तुम्हें करना ही है। अब बारी आती है एक नए कैरेक्टर की स्टोरी में, विंस्टन स्मिथ। अब क्या है, ये एक डायरी लिख रहा होता है सारे हालात को बताते हुए कि ये हमारी सोच को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये कर रहे हैं, लाइफ क्या है, ऐसी कोई लाइफ होती है, तो वो सब लिखता है। पर ये लिखा, अगर विल स्मिथ ऐसा लिख रहा है और अगर ये चीज़ उन लोगों को मालूम चल गई तो ये स्मिथ के लिए सही नहीं होगा। वो लोग स्मिथ को कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। ये स्मिथ का कोई राइट नहीं है ये डायरी लिखने का, और उन लोगों ने बाकी की सारी हिस्ट्री की किताब भी सारी जला चुकी हैं, बस स्मिथ के पास तो डायरी केवल एक वही डायरी रह गई है। ओके। ठीक है। तो अब उसमें एक नया करेक्टर आते हैं, दो करेक्टर हैं इसमें। जूलिया एक लड़की है जो कि उसी की बिल्डिंग में, स्मिथ की बिल्डिंग में काम करती है, नीचे कार सही करने में गैरेज में काम करती है। ठीक है। और एक ओप्राइम करके लड़का है ना, थोड़ा ओल्ड एज का मैन है, और जो स्मिथ को लगता है कि केवल यही एक इंसान है जो मुझे समझ सकता है। ठीक है। तो अब एक दिन क्या होता है, जूलिया स्मिथ को एक चिट्ठी देती है, उसमें लिखा होता है स्मिथ आई लव यू। ठीक है। तो अब तो वो पहले ही पसंद था उसको, स्मिथ को, जूलिया, और अब तो जूलिया ने आई लव यू भी बोल दिया, तो फिर तो अब वो कैसे ही दूर रहें। ठीक है। अब वो लोग इतनी ज़्यादा जो स्पेस में जहाँ पे उनको बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं मिलती थी, और उन्होंने कैसे भी करके मैनेज किया, अपने प्यार का इजहार किया। ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, जो ओब्रायन है वो स्मिथ को इनवाइट करता है लंच के लिए। अब ऐसे वहाँ नॉर्मली नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ फ्रेंड्स बनाना अलाउड नहीं है। ठीक है। तो स्मिथ को लगता है कि शायद ये भी मेरी तरह ही कोई ऐसा है जो गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह में कर रहा है और केवल यही मुझे समझ सकता है। तो स्मिथ और जूलिया दोनों ही गए वहाँ पर डिनर के लिए। तो ओब्रायन ने उसे एक बुक्स गिफ्ट की स्मिथ को। उस बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि सारे विद्रोह के बारे में, और ये सब क्यों चल रहा है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, तो वो सब कुछ लिखा हुआ था उस बुक में। ठीक है। जैसे वो घर पे आते हैं, उसमें तो वो पढ़ रहा होता है, इतने में पुलिस आके उनको अरेस्ट कर लेती है और उनको मिनिस्ट्री ऑफ लव में ले जाते हैं। ठीक है। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि जो ओब्रायन था वो स्मिथ के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो स्मिथ को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था, इसलिए उसने वो बुक गिफ्ट की थी स्मिथ को। ठीक है। अब जो स्मिथ को टॉर्चर किया जाता है काफ़ी ज़्यादा, उसको पीटा जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसको टॉर्चर किया जाता है, तो स्मिथ कन्फेस कर लेता है सब कुछ कि क्या हो रहा था वहाँ पर। ठीक है। तो गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल देयर माइंड। ठीक है। इतना टॉर्चर करने के बाद गवर्नमेंट स्मिथ को रूम नंबर 101 में ले जाती है। वहाँ उसके साथ क्या किया जाता है, उसके हेड को एक कंटेनर में रखा जाता है, मतलब कंटेनर में डाला जाता है, और वहाँ पे बहुत सारे चूहे छोड़ दिए जाते हैं उसके ऊपर। और स्मिथ बोलता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जो किया है जूलिया ने किया है। ठीक है। तो अब फिर वहाँ से स्मिथ को और जूलिया दोनों को रिहा कर दिया जाता है उस जगह से। पर इतना टॉर्चर होने के बाद वो दोनों कभी दोबारा से प्यार करने के बारे में सोचते भी नहीं है। तो जो मोरल था इस स्टोरी में, जो गवर्नमेंट चाहती थी
उनको इतना टॉर्चर किया जाए कि फिर वो दोबारा उनकी जो थिंकिंग है वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके। अब उनके दिमाग में दोबारा से कभी लव वाली फीलिंग ही ना आए।